सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा नंबर 12 और पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पाँव, ये पाठ वेदांत भाग 2 अपनी बुक लगती है उसका है। देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। और आज इस वीडियो में जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक क्या बताना चाहता है, क्या इसकी विषय वस्तु और लेखक की क्या विचारधारा है। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पांव समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विद्यार्थियों, अतीत का मतलब जो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में नहीं है, जो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है, उसको दबे पांव खोजना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में अनुसंधान करना। विद्यार्थियों भारत के अंदर न जाने ऐसी कितनी सभ्यताएं थी जो कहीं ना कहीं दब गई, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होगी, चाहे भूकंप हो, चाहे अनावृष्टि हो, चाहे कान हो, भूखमरी हो, किस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं थी। और वैसे की वैसी कई सभ्यता तो ऐसी थी, कई नगर तो ऐसे कि वैसे के वैसे क्या हुए, धरती में दब गए। आज वर्तमान में जब उनका अंदर अनुसंधान किया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है, तो हमें कई चीजें देखने को मिल रही है। उसी से संबंधित ये पाठ लिखा गया है और लिखने वाला कौन है, ओम थानवा जी। इस पाठ में सबसे पहले बताने का प्रयास किया लेखक ने कि इस पाठ में भारत के, इस पाठ के अंदर क्या बताने का प्रयास किया लेखक ने, इस पाठ में भारत के जो पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है, बताया वर्णनाकार किया, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए पुरातात्विक स्थल होते हैं जो प्राचीन तत्व होते हैं, जो प्राचीन स्थान होते हैं, जो कहीं ना कहीं दब गए हैं किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में अनुसंधान करना, उनके बारे में खोज करना। भारत के अंदर एक पुरातात्विक विभाग बना हुआ है जो इन चीजों के बारे में खोज करता है, रिसर्च करता है, उनको बोलते हैं पुरातात्विक। लेकिन विद्यार्थियों जो चीज अब है वो वर्तमान में कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ये बताया गया है। और इस पाठ में यात्रा वृतांत, इस पाठ में यात्रा वृतांत और इति प्रजाज का क्या है भाई, मिश्रित रूप है। मिश्रित का मतलब दोनों का मिश्रण है। यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, एक यात्रा का वर्णन करना, यात्रा का वर्णन करना। और चाहे वो लेखक ओम जो थानवा जी हैं वो खुद जो है वो इस जगह गए हो, या वो ऐसे व्यक्ति थे मिले हो जितने जो है वो यहाँ घुमाई की है, यहाँ गया हुआ हो इस खोज के अंदर, तभी वो बता पाएगा कि हमने क्या देखा। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जो देखा है, जो अनुभव किया है, वैसा का वैसा हूबहू लिख देना। और इतिहास का मतलब क्या होता है, वर्णन कर देना, अच्छी और सरलतम भाषा के अंदर वर्णन कर दिया। इन दोनों का मिश्रण कहाँ है, अतीत के दबे पांव में है। अब देखिए इसमें विद्यार्थियों जो भारत के पुरातात्विक स्थल है, पुरातत्व का मतलब प्राचीनतम, जो प्राचीनतम जगह है जिनके बारे में क्या हो भाई, अनुसंधान हो। अनुसंधान का मतलब क्या है, खोज होना। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब क्या है भाई, खोज करना। अनुसंधान का मतलब क्या है, खोज करना। वो कौन कौन सी है, अनुसंधान का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, खोज करना। वो कौन कौन सी है, एक तो है मोहनजोदड़ो, एक है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरी कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मटकों का तिनका, ये पाठ में बताया गया है। मटकों का मटकों का किन्ना, ये बताया गया है, का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से लेखक ने जो पाठ लिखा है आपके सामने, अतीत के दबे पांव, उसमें बताने का प्रयास किया है। इन मुख्य रूप से 3 सभ्यताओं के बारे में बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों। वो 3 सभ्यताएं कौन सी है, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मटकों का तिनका। तो विद्यार्थियों आपको इन चीजों के बारे में याद होना चाहिए कि अतीत के दबे पांव में भारत के पुरातात्विक स्थलों का क्या मिलता है, परिचय मिलता है, जो वर्तमान में कहां से स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। इसके साथ साथ ये यात्रा वृत्तांत और रीति-रिवाज का क्या है, मिश्रित रूप है, उनका मिश्रण है। और एक चीज और देखने वाली बात है कि पुरातात्विक स्थल, प्राचीनतम जगह है, अनुसंधान जो खोज है वो किसमें होते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, मटकों का टीना।
मोटी मोट ऐसी जब प्राकृतिक आपदा हुई थी विद्यार्थियों, तो ऐसे के ऐसे क्या है, ये मकान, ये नगर वहां दब गए मिट्टी के अंदर। जब रिसर्च की गई तो इस पाठ में बताया गया है कि वहां के लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खाना पीना कैसा था, कैसी उनकी नगर नियोजन की व्यवस्था थी, कैसे जो है उनके मकान बने हुए थे। इन सब चीजों का बताने का प्रयास किया है। और मुख्य रूप से 3 सभ्यताएं आपके सामने, एक तो मोहनजोदड़ो, एक सिंधु घाटी और एक हड़प्पा सभ्यता। आपको इन तीनों सभ्यताओं के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो ये पाठ है अतीत के दबे पांव, इसमें वास्तव में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पांव, वास्तव में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। और इन पाठ को, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये तीनों ही जगह जो आपके सिलेबस में, आपके पाठ में दी गई है, एक तो मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, इसको याद करना है। इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।